देखेंगे और उन बातों की ओर हमारा ध्यान लगा रहेगा। आइए हम सीधा बाइबल्स खोलते हैं, मरकुस 4, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4, मरकुस 4, और हम 35 से आगे पढ़ेंगे, 35 से लेकर 41 तक, 35 to 41, मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 to 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने कहा, आओ हम पार चले, और वह भीड़ को छोड़कर वहां जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो गया था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते? तब उससे उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानता है? Following Jesus in difficult times। यहाँ हम देखते हैं उसी दिन, वर्स 35, that very day, उसी दिन जिस दिन परमेश्वर ने पूरे दिन बैठकर उनको विभिन्न दृष्टांतों को सिखाया, बीज बोने वाला दृष्टांत, उस दृष्टांत को खोलकर समझाना, फिर बीज बोने वाले दृष्टांत के साथ दीपक का दृष्टांत, उगने वाले बीज का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत, amongst all these parables, इतनी बातें सीखने के बाद में हम देखते इससे पहले चेलों का विभिन्न अनुभव हुआ, किस तरह प्रभु ने लकवा पीड़ित को चंगाई किया, किस तरह परमेश्वर ने विभिन्न बीमारों को चंगा किया, किस तरह से जीसस ने, हम देखते जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध किया, किस तरह से परमेश्वर ने वो लकवा पीड़ित को, जिसको 4 जन उठाकर लेके आए थे, खपरे हटा दी, और वो 4 जन ने जब उसको नीचे उतारा और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी। अब तुमने इतना सुन लिया है, तुमने अब इतना दृष्टांत ले लिया है, उसी दिन that very day परमेश्वर ने उनको एक काम सौंपा। परमेश्वर ने कहा, इतना तुमने सुन लिया है, इतना तुमने जान लिया है, अब तुम किस हद तक मेरे साथ चलोगे, किस हद तक इस डिफिकल्ट समय में तुम मेरे साथ बने रहोगे। उनकी परीक्षा या इनका करिकुलम या उनकी एक परीक्षा नहीं कहूंगा एग्जैक्टली कि they were tested of their faith, उनके विश्वास के बारे में प्रभु कुछ देखना चाहता था। आजकल के एक बहुत बड़ा टी शर्ट्स बहुत पॉपुलर हो गए, और उस टी शर्ट्स पे लिखा है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। प्रियो, इस समय में हम चेलों के लिए अपना टाइम आएगा, और ये टाइम कौन सा है? ये टाइम ये है कि हमने अभी तक जाना, अभी तक जो सीखा, हम और आप उसको काम पे लाए, हमारा के विश्वास को पूर्ण रीति से हम एक्सरसाइज करें। तो आई फील कि वी नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड कि आज हम जान ले कि वॉकिंग विद जीसस इन डिफिकल्ट टाइम्स, फॉलोइंग विद जीसस इन डिफिकल्ट टाइम्स, इसका अर्थ है कि अब मेरा टाइम आ गया है। मैंने अभी तक जो प्रभु को जाना, अभी तक जो प्रभु को समझा, अभी तक मैंने जो सीखा, उसको काम पे लेकर आऊं। ध्यान से सुनना, प्रभु ने सारी शिक्षाएं दे दी, उनको सिखा दिया, और प्रभु जाके नाव के निचले भाग में सो गए, गद्दी पे सो गए, कोई ट्रांसलेशन कहता है तकिए पे सो गए। प्रियो, ध्यान से सुनना, प्रभु के वस्त्र को मत मांगना, प्रभु के चप्पल को मत मांगना, प्रभु के वो कारपेंटर थे, बढ़ाई थे, उसका सामान मत मांगना। मांगो तो प्रभु का वो तकिया मांगो जिसमें मेरे और आपको अच्छी नींद आ सके, मेरे और आपको इस चिंता जमाने के समय में भी अच्छी नींद आ सके। परमेश्वर से उस तकिए को मांग लो। खुदावा कहता है, मैं तुझे सियोन की शांति दूंगा। I shall give you the peace of Zion। When God says I will give you the peace of Zion, तो सियोन की शांति है क्या? सियोन की शांति का अर्थ नहीं कि मैं भी शांत हूं और आजू बाजू भी शांत है। सियोन की शांति का अर्थ यह है, चाहे लाख गड़बड़ी आजू बाजू हो, उसके बीचों बीच प्रभु मुझे शांत रखेगा, प्रभु मुझे अपनी शांति से भरे रखेगा। यू वांट टू फॉलो जीसस? हमको और आपको प्रभु के साथ चलना है, हमको इस तैयारी में बने रहना है कि गॉड कुछ भी हो जाए, इस बीचों बीच तू मुझे शांत रखेगा। अब हम अगर तैयार है चलने के लिए, तो सबसे पहली बात हमें देखना है कि प्रभु ने कहा उस पार जाएंगे, लेकिन रास्ते में क्या होगा वो नहीं बताएंगे।
प्रियो, मूसा को बुला लिया, तू मेरे पास आ जा, तू जा मिस्र देश, लोगों को छुड़ा के ला। लेकिन पूरी योजना प्रभु ने मूसा को नहीं बताई, क्योंकि प्रभु जानता है हमारा कैसे बीचों बीच छोड़ सकते, बीचों बीच जा सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे, हम एक बात कहेंगे, इन फॉलोइंग जीसस, यीशु मसीह की इस कठिन समयों में चलने के लिए मेरा अब टाइम आया है। इट्स माय टाइम नाउ टू प्रूव दैट आई विल बी विद जीसस। इट्स माय टाइम टू प्रूव आई विल वॉक विद जीसस। एंड यू माइंड यू कि प्रभु ने कहा उस पार जाएंगे, मतलब जाएंगे, बात खत्म। ये उसका वादा है और वो करेगा। जर्नी कैसी होगी, यात्रा कैसी होगी, वो प्रभु कभी नहीं बताएगा। वो हम जैसे जाते जाएंगे, प्रभु एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक दिन, एक एक साल हम कर आपको बताना शुरू करेगा। दूसरी बात, प्रभु ने कहा हम तुम्हारे साथ जाएंगे, और प्रभु खुद साथ में थे। वो खुद साथ में थे। इतना सब कुछ देखने के बाद भी चेले घबरा गए। हमने इतना सुना है, हमने इतना देखा है, हमारे आपके पास प्रभु का इतना वचन पहुंचा है, हमने इतनी आराधना की है, तभी भी आज हम पीछे नहीं हटना चाहिए। वी नीड टू नो कि प्रभु साथ में थे। जीसस से कहा उस पार जाएंगे, दूसरा जीसस खुद उस नाव में थे, उससे कहा जाएंगे, मतलब प्रभु हमारी और आपकी सहायता करेगा जाने के लिए। गॉड विल हेल्प अस टू टेक अस थ्रू वेरी फास्ट एंड इन अ वेरी स्पीडी मैनर। थर्ड, तीसरी बात जो हमको जानना आवश्यक है, और तीसरी बात यह है कि प्रभु सो गए थे, क्योंकि उसकी सुरक्षा नाव में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा चाहते हैं, रुकावट के लिए खेद है, यह हमेशा का है, ताकि हम एक नए भेद में प्रवेश करें दोस्त। एंड अब मेरा टाइम आएगा, हमारा टाइम है कि इस डिफिकल्ट समय में हम प्रभु के साथ चले। एंड लॉर्ड वो कहता है अद्भुत बात, दाऊद, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। डरना मत, डरना मत, परमेश्वर साथ में है। और वो अद्भुत बात लिखता है, लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा। बहुत जनों की नींद खराब हो गई। बहुत जन सोचते लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, लेकिन ये नॉकडाउन नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट नॉकडाउन। हम और ताकतवर और आशीष और अनुग्रह से हम आगे आएंगे। एक नया दर्शन, नए अधिकार के साथ हम आगे आएंगे। एक नई प्रकार की प्रजा, एक नई प्रकार से मिलना, एक अद्भुत बातों को लेकर आएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुमको जीते परमेश्वर से दूर हटा ले। कितने जनों को मनों को देखने की आदत है। पतरस से अनानियास के मन को देख लिया और उससे कहा तेरे मन में शैतान ने बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। प्रियो, मन दूर मत करना। बाइबल कहती तुम्हारे मन में ऐसा बुरा अविश्वास न हो जो तुमको परमेश्वर से दूर हटा ले। इन परीक्षाओं में बने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा के साथ चलने के लिए तैयार है। प्रभु देखना चाहता था, तुमने पूरे दिन की शिक्षा पाई और उसी दिन प्रभु ने उनको नाव पे बिठाया। चलो मैं जाता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि तूफान आएगा, प्रभु को मालूम था तूफान आएगा, प्रभु को यह भी मालूम था उस पार जाएंगे, लेकिन प्रभु को मालूम था चेले क्या करेंगे वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण था। और चेले ने वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। आज यीशु मसीह के साथ पीछे चलने के लिए प्रिय वो मत करना जो हमें नहीं करना है। वो डर गए, उन्होंने देखा यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, सब कुछ किया। और ध्यान से सुनना, तूफान कब थम गया? यीशु मसीह उठे, हाँ, और उन्होंने आंधी को डांटा। He rebuked the wind। उससे आंधी को डांटा, और आंधी को जब डांटा तो पानी भी शांत हो गया, क्योंकि पानी की लहर जो नाव के अंदर में भर रही थी, और शायद नाव डूब भी सकती थी, लेकिन नहीं, उस पार पहुंचना था, डूबने की संभावना नहीं थी। लेकिन चेलों में वो डर भर गया। ध्यान से सुना, वो मच्छी पकड़ने वाले थे, लेकिन उनके दिल में अविश्वास, उनके दिल में डर बैठ गया। और तेरे अंदर में सब बुरा और अविश्वासी मन न बन जाए कि तू खुदा से दूर हो जाए, कि तू परमेश्वर से हट जाए। ऐसी बात मत होने देना। यीशु ने कहा उस पार तो उस पार, चाहे कुछ भी हो जाए वो लेकर जाएगा।
और ध्यान से सुना, तूफान में वो सोएगा, क्या मैं तैयार हूं उसको उठाने के लिए? या अब मेरा टाइम आएगा कि मैं उठूं और कहूं तूफान शांत हो जा, मैं उठूं कहूं आंधी शांत हो जा, मैं उठूं और कहूं नहीं यीशु ने कहा है उस पार जाऊंगा तो मैं उस पार जाऊंगा। अब मेरा टाइम आया है, नाउ माय टाइम हैज कम। इस बुरे समय में जबकि हमें कहते हैं क्या होगा पीछे चलकर, आई वांट टू से नाउ इज योर टाइम। मेरा और आपका समय अब है। ध्यान से सुनना, इतना देखने के बाद भी वो डर गया, प्रभु को पूछा क्या करे, तो प्रभु ने आंधी को डांटा, क्योंकि हवा के कारण लहर ऊपर आ रही थी, हवा के कारण लहर अपना कब्जा कर रही थी, लहर के कारण पानी नाव में भर रहा था। एंड ही रिब्यूक्ड द विंड, उसने हवा को डांटा तो पानी अपने आप शांत हो गया। ध्यान से सुनो, अब टाइम आया है। हमको कौन सी बातों का डर है, हमको क्यों डर लग रहा है? मालूम है, डर का कारण आपका मन है, डर का कारण दुष्ट आत्मा नहीं है, डर का कारण शैतान नहीं है। आपने कौन सा स्थान अपने मन में दिया, वो आपको नियंत्रण में रखेगा, वो आपको लेकर चलेगा। कलाम तो अद्भुत लिखता है, परमेश्वर का वचन अद्भुत बात लिखाता है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, ये तेरे तुल्य कौन है जो इतना सामर्थ्य हो सकता है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। Truth is covered all around with God. चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को घेरे हुए, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। God breaks the very pride of the seas and the oceans. परमेश्वर समुद्र के गर्व को ही तोड़ता है और उसके तरंग उठते हैं, तब तू उनको शांत कर देता है। ध्यान से सुना, पतरस डर गया, पूरी रात मेहनत करने के बाद उसे कुछ न मिला, मरी और सड़ी हुई मछलियां, जाल साफ कर चुका। प्रभु ने कहा चल गहरे में चलते हैं, लेट्स गो टू द डीप, चल गहरे में चलते हैं, जाल डाल। पतरस से कहा प्रभु आई हैव डन इनफ, मेरे बहुत कुछ हो गया, लेकिन तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा, तेरे कहने पर मैं गहरे में जाऊंगा। पतरस को मालूम था उस समय कि ये समय है मेरा, मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू। और जब उसे जाल डाली, मछलियां आ गई, जाले फटने लगी। प्रियो, एक भी मछली निकली नहीं। क्यों? उन मछलियों को यीशु मसीह ने अटकाया था। हमको और आपको प्रभु ने रखा है, हमको और आपको प्रभु ने संभाल कर रखा है। कुछ भी हो जाए, जाल जितनी भी भर जाए, चाहे मुसीबत कितनी भी आ जाए, चाहे फटना भी शुरू हो जाए, लेकिन हम निकलेंगे नहीं, हम बने रहेंगे, क्योंकि जीसस ने कहा है उस पार जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है आई विल टेक यू टू द अदर साइड। और प्रभु ने हवा को डांटा, आंधी को डांटा, तो वह शांत हो गया। यू नो वन थिंग, इन समयों में हम किधर देख रहे हैं? हमको खुदा ने अच्छी आंखें दी है, आमेन। हमको और आपको अच्छी आंखें दी है, और ये आंख ही है जो पूरे शरीर का दीपक है। इधर गड़बड़, पूरे शरीर में गड़बड़, इधर अंधकार, तेरी पूरी देह में अंधकार, इधर वासना तो गया, पूरा काम समाप्त। योर आईज नीड्स टू बी गुड। किधर देखते हम? चेलों को 3 चीज थी। नंबर 1, उनकी नजर संकट पे थी, दे सॉ द डेंजर, उन्होंने संकट को देखा। जब आजू बाजू देखा संकट, तूफान, पानी, लहर, नाव में पानी, सब गड़बड़, जब उन्होंने अपने अंदर देखा उनको डर दिखा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा उनको विश्वास दिखा। प्रियो, ध्यान से सुनना, हम ऊपर देखकर चलेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखकर चलेंगे। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जब मुझे डर लगेगा मेरा भरोसा प्रभु पर बना रहेगा। यू नो, आइज़ाया 12:2 में क्या लिखता है? एक बहन आई मिलने के लिए, बोले नरेश भाई जिस समय मुझे डर लगेगा मैंने प्रभु पर भरोसा रखा। मैंने कहा बहन इसके साथ आइज़ाया 12:2 भी लिख ले। आइज़ाया 12:2 क्या लिखता है? परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। He is my savior, वो मेरा उद्धार करता हो गया है। प्रियो, अगर मैंने मन में ठान लिया है, अगर मैंने मन में निश्चित कर लिया है, अगर मेरे मन में मैंने ये पकड़ के रख लिया है कि वो मेरा उद्धार करता हो गया है, तो मैं तूफानों के बीच, डूबती नावों के बीच, तकलीफों के बीच में उसके साथ में चलने के लिए तैयार होगा। बिकॉज माई गॉड हैज बिकम माई सैल्वेशन, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार हो गया है। प्रभु होने के बावजूद वे चिल्ला उठे और उन्होंने कहा प्रभु तुझे हमारी कुछ चिंता नहीं कि हम
नष्ट हो जाएंगे। हमें चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाएंगे, मसीह साथ में तो नष्ट नहीं होगे, मसीह नहीं है तो जरूर नष्ट हो जाओगे। वो तो खुद तुम्हारे साथ में, खुद तुम्हारी नाव में है, मेरा आप कभी नष्ट नहीं हो सकते। प्रियो ध्यान से सुन ले, कितने जनों को डर है कि आपको लगता है प्रभु है साथ में, हाँ प्रभु है साथ में, हम और आप नष्ट नहीं होंगे। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, या जल का उमार उसको पूरा भर दे, हम और आप नष्ट नहीं होंगे। वी कैन नॉट बी क्राइस्टलेस, हम बिना मसीह के नष्ट हो सकते, मसीह के साथ कभी नष्ट नहीं हो सकते। उससे का उस पार मतलब हम उस पार जाएंगे। अब हमारा टाइम है, अब हमारा मौका है। प्रियो अगर यीशु मसीह साथ में था, यीशु ने कहा हम उस पार जाएंगे। उस डिफिकल्ट सिचुएशन में, उस कठिन भरी परिस्थितियों में चेलों ने क्या करना था? उसी दिन, दैट वेरी डे, उन्होंने सब वचन सुना। उसी दिन परमेश्वर ने उनको कहा, देख तुम फलोगे, फूलोगे, तुम में बरकत आएगी, तुम बहुत उपजाओगे। परमेश्वर ने दीपक का दृष्टांत दिया, बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया, और उसी दिन उनको वचन से भर दिया प्रभु ने, और कहा अब तुम्हारा मौका है, अब तुम जरूर कर सकते हो। लेकिन अफसोस वो कर नहीं पाए। They could not do it, वो लोग कर नहीं पाए। एक्चुअली वो लोग खुद उठना चाहिए था और स्टॉर्म्स को, उस तूफान को डांटना चाहिए था, और उनके विश्वास को परमेश्वर जरूर कार्य में लाता था, और वे लोग उस पार पहुंच जाते थे, वो लोग उस पार पहुंच जाते थे। अब मेरा टाइम आया है, अब मेरा टाइम आया है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में हम बने रहेंगे, इस कठिन परिस्थिति में हम चलते जाएंगे। अब मेरा टाइम है, मेरा अगर यीशु मसीह मेरा उद्धार करता हो गया है, मैं डरूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। वो मेरे पांव को स्थिर करता जाएगा, वो मेरे पांव को टलने ना देगा, वो मेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक कभी ना ऊँगेगा। इंग्लिश में किसी ने इस कठिन समयों में एक लाइन लिखी है, मुझे बहुत पसंद है। आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। इंग्लिश में है, storms are the triumph of his heart. Storms are the triumph of his heart. Though he may close his eyes, yet not his heart. प्रभु शायद आंख बंद करके सो गए थे, लेकिन प्रभु का मन खुला था। प्रभु शायद आंख को बंद करके सोए थे, लेकिन प्रभु का मन तैयार था। वो प्रभु शायद आंख बंद करके सोए थे, लेकिन प्रभु का मन उस पार ले जाने के लिए पूरी रीति से तैयार था। His eyes may be closed, but not his heart. हमारी और आपकी आंखें बंद हो गई, लेकिन हमारा मन परमेश्वर के लिए तैयार चाहिए। Our heart should be good. वो बुरा दिल, अविश्वास दिल जो हमें परमेश्वर से हटा दे, वैसा मन हमें आज नहीं चाहिए। Though his eyes may be closed, चाहे उसकी आंख बंद हो, लेकिन उसका दिल बंद नहीं है, उसका मन मेरे और आपके लिए खुला है। वो पांव को टलने देगा। वो क्या लिखता है? समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और उसके कोलाहल को वो शांत कर देता है। वो महानंद जब गरजते तो खुदा बाप उन समुद्र के महातरंगों में यीशु मसीह विराजमान होता है। जलती जाड़ी में परमेश्वर दिखा, और जाड़ी जलती भी थी, लेकिन जाड़ी नष्ट नहीं हुई, जाड़ी नष्ट नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह नाव में थे, पानी भी भर जाए, नाव डूबेगी नहीं। वो जरूर हमें उस पार लेकर चलेगा, वो जरूर हमको और आपको संभाले रखेगा उसी दिन। प्रियो, ये 3 दिन उसी दिन है। तीनों दिन आप कुछ सीखेंगे, तीनों दिन आप समझेंगे, तीनों दिन परमेश्वर की बातों को जानेंगे। सारी बातों को अंदर ले लेना, अविश्वास मन को निकाल देना, प्रभु आपको चलने की सहायता देगा। यूसुफ जब युद्ध में गया, उसने कहा हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आपकी जीत के लिए और जीत भरी चाल के लिए our eyes needs to be good. मेरी और आपकी आंखें उत्तम होना बहुत ही आवश्यक है। हमारी और आपकी आंखें प्रभु को देखने वाली होनी चाहिए। हमारा समय उसके हाथों में दे देना बहुत ही आवश्यक है। दाऊद ने कहा, लॉर्ड आई गिव माय टाइम्स इन योर हैंड। ये डिफिकल्ट सिचुएशन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, और जब प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु सारे कामों को मुझको और आपको संभव जरूर करके देगा। He will make it everything possible because God is on our side. तो अब हम क्या निश्चय करेंगे? हमको और आपको प्रभु कौन सी
ब्लेसिंग देगा, और साथ में कौन सी चैलेंजेस आ सकती है, सामने से कौन सी चैलेंजेस आ सकती है। प्रियो, जितनी भी चैलेंजेस आ सकती है या आ ही है, बाइबल में ऑलरेडी उनका उल्लेख दिया गया है। अब प्रभु के साथ चलने के लिए कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है। पहली ये बात, उसने कहा उस पार जाएंगे मतलब जाएंगे। दूसरी बात, चाहे कितना भी मुझे डर लगे, परमेश्वर मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। तीसरी बात, अब मेरा टाइम आया है कि मैं आंधी को डांटूं और आंधी शांत हो जाए तो पानी का उफान अपने आप रुक जाए। चौथी बात, मैं जान लूं कि महासागर के तरंगों पर भी यीशु मसीह का सिंहासन उस पर विराजमान है और वो अधिक महान है। पांचवी बात में आज ये जान लो, चाहे वो जलती जाड़ी दिखना शुरू जाए, जलती जाड़ी भले जले लेकिन वो कभी नष्ट नहीं हुई। छठी बात, अगर यीशु नाव में है मैं नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा है मैं उस पर तुम्हें लेकर जाऊंगा। His eyes may be closed but not his heart। उसकी आंखें बंद हो सकती है, खुदा का हृदय कभी बंद नहीं होगा, खुदा का मन कभी मेरी ओर बंद नहीं होगा। तो आज हमें कहना है मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेगी, क्योंकि प्रभु तू मेरे लिए इतना करने के लिए तैयार है। तो आज हमारी आंखें क्या देखने के लिए तैयार है, ये अब मेरा टाइम आएगा, आई विल वॉक इट थ्रू, मैं इसमें से जरूर चलकर पार निकल आऊंगा। तो अब हम जानते हैं, नाउ वी नो समथिंग, अब हम जानते हैं कि वो मेरा उद्धारकर्ता बन गया है। नाउ आई नो कि वो आंधियों को शांत कर सकता है। नाउ आई नो कि अगर वो मेरी नाव में है मैं नष्ट नहीं हो सकता। अब हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें, कुछ बातें नहीं, चुनी हुई बातें नहीं, घटी हुई बातें नहीं, घटने वाली बातें नहीं, गॉड इज सेइंग ऑल थिंग्स, सब बातें मिलकर तेरी भलाई उत्पन्न करेगी। प्रभु में बने रहे, सारी बातें भलाई बनी रहेगी। तेरा मन अगर बुरा हो गया, तू खुदा से दूर गया, तूने विश्वासघात किया, भलाई नहीं धुलाई निश्चिंत है, भलाई नहीं धुलाई निश्चिंत है। खुदा का कलाम कभी गलत नहीं जा सकता है। प्रियो, ही सेज दिस कि सब बातें मिलकर तेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रियो, मैं और आप बुलाए गए। Many are called and few are chosen। मेरे पास्टर कहता है many are called and few are frozen। बहुतों की हालत खराब हो गई है। We cannot, इस डिफिकल्ट समय में he has said I will take you across। मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मतलब प्रभु लेकर जाएगा। तो हम क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर परमेश्वर हमारी ओर है, अगर प्रभु खुद मेरे नाम में है, प्रभु खुद मेरे जीवनों में है, प्रभु खुद आज मेरे दिलो दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरे सारे कामों में है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आजू बाजू देखेंगे डर है, घबराहट है, अंदर देखोगे विश्वास का संतुलन हिल रहा है, ऊपर देखोगे तो महासागर के तरंगों पर भी वो सिंहासन लेकर बैठा हुआ है। तो यदि हम कहेंगे कि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आपको मालूम है, इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय और उसकी 22 आयत लिखती है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जामीन ठहरा है। He is our guarantor। वो मेरा और आपका जामीन ठहरा है, यानी कि कुछ भी हो जाए वो मुझे रिहाई करेगा, वो मेरा छुटकारा करेगा। He is my guarantor। यीशु मसीह उसका लहू बहाकर, यीशु मसीह उसके कलामों की सामर्थ्य के द्वारा, यीशु मसीह उसकी पराक्रम की आत्मा के द्वारा मेरा और आपका जामीन है, मेरा और आपका गारंटर है। दुनिया की कौन सी शक्ति अब हमें छू सकती है, परंतु अब हम इस बातों के द्वारा जिससे हमसे प्रेम किया है, जयवन से भी बढ़कर है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम जयवन से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि जीसस मेरा जामीन है। जीसस इज माय गारंटर। इब्रानियों 7:22 लिखती है, ही इज माय गारंटर। वो मेरा जामीन है। अगर प्रभु मेरा जामीन है तो मैं अवश्य उस पार पहुंचूंगा। जीसस इज माय गारंटर। तो मैं अवश्य इस डिफिकल्ट समय में, कठिन समय में प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। तो वो हमको जयवन से भी बढ़कर बनाता है, क्योंकि मैं
आज इन बातों को सीखने के बाद, उसी दिन कलाम जानने के बाद, नाव में यीशु सो रहा है, मैं नष्ट नहीं होऊंगा, सारी तरंगों पर वो विराजमान है, वो उससे उस पर जाएंगे, मतलब जाएंगे, उसका कलाम मेरे अंदर में है, वो मेरा उद्धारकर्ता हो गया, मेरे अंदर में एक विश्वास भरा मन है, मेरा समय उसके हाथ में है और वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो अब पौलुस लिखता है, इसके बाद अब मैं निश्चय जानता हूं। पहले हम जानते थे, पहले हमने पहचाना, फिर हमने जाना, अब मैं निश्चय जानता हूं। I know it definite कि God is on my side। अगर प्रभु मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। तो अब मैं निश्चय जानता हूं। Now I know it for sure। क्या मैं जानता हूं? ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारा प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। दुनिया की कोई ताकत हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत से, यीशु मसीह के प्रेम से हमको अलग कर नहीं सकती। प्रियो, अब मैं निश्चय जानता हूं। क्या आज आप निश्चय जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अधिकार, उसकी उद्धार की सामर्थ आपके अंदर में है? क्या आप जानते हैं उसी दिन, ये 3 दिन मेरे और आपके लिए महत्व का है। This 3 days I'm going to learn। पूरी रीति से मैं मेरे मन को तैयार करूंगा। आंधी आई, तूफान आया, उसने हवा को रोक दिया, आंधी को रोक दिया, जल भी शांत हो गया और वे उस पार पहुंच गए, जनासरत पहुंच गए। अभी तक तुम सुरक्षित है। और वहां जाकर उन्होंने उस आदमी का सामना किया जिसके अंदर में बहुत एक सेना समान दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। प्रिय, सुबह हम सिर्फ पहचानते नहीं, हम सिर्फ जानते नहीं, लेकिन हम निश्चय जानते हैं। We know it for sure। क्या मैं न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई उस सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग कर सकती है। तो हम धन्यवाद देंगे, आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा मन तुझ में स्थिर बना रहे, हमारा मन तुझ में प्रभु पक्की रीति से बना रहे। अब मेरा टाइम आया है। नाउ इज माय टाइम कि मुझे जो कुछ मालूम है अब मैं उसे काम में लेकर आऊं। प्रियो, वॉक इट, लिव इट एंड डाई फॉर इट। चलो, जियो और उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो। खुदा की आशीष, खुदा की बरकत हम पर और आप पर बनी रहेगी। His eyes may be closed, but not his heart। उसकी आंखें शायद बंद हो सकती है, उसका मन नहीं। भले वो नाव में सोया था, नियंत्रण यीशु का ही था। भले यीशु मसीह नाव में सोए थे, नाव पर, हवा पर, पानी पर उस पार तक जाने के लिए नियंत्रण यीशु मसीह का ही था। चाहे कुछ भी हो जाए, आज नियंत्रण उसी का है। एंड आई थैंक गॉड, पहले मैं जानता था, पहले मैं पहचानता था, लेकिन अब मैं निश्चय जानता हूं। I definitely know this, I am more than a conqueror। वो मुझे जीवन से भी बढ़कर बना सकता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज इस आफ्टरनून के वक्त। धन्यवाद तेरे वचनों के लिए, तेरे प्रजा के लिए, तेरे लोगों के लिए, जितने जन परमेश्वर इस कलाम को सुन रहे प्रभु, उनके दिलों में काम करके प्रभु वे चलेंगे। उससे कहे उस पार जाएंगे, मतलब हम जाएंगे। या तो तू जल पर चल के आएगा तो मुझे पार लेकर जाएगा, अगर तू नाव में है तो भी हमें पार लेकर जाएगा। गॉड, आई प्रे परमेश्वर का हमारा विश्वास पूरी रीति से तेरे काम, तेरे कलाम, तेरे बातों में बना रहे। हर बात में परमेश्वर हम तेरे आशीष का कारण बनते रहे। गॉड, तेरे अद्भुत अनुग्रह में रख, अद्भुत आशीष में रख, अद्भुत रिहाई में रख परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु के इन समयों में तू हमारे साथ में है। हम नॉकडाउन नहीं है, बड़े लॉकडाउन हो, बट वी आर नॉट नॉकडाउन। हम गिराए नहीं गए। योर आईज में बी क्लोज बट योर हार्ट इज ओपन टुवर्ड्स अस। तो प्रभु हमारा हाथ धर ले, हमारा समय हम तेरे हाथों में जानते हैं, दे देते हैं। अगर परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो प्रभु, आज हम ये प्रार्थना करते हैं, कोई परिस्थिति के कारण हम ना इधर उधर देखे, ना हमारे अंदर देखे, हम क्रूस की ओर देखे, जिधर से कहा गया पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, और वो पूरे किए हुए कामों में आज हम प्रवेश करते हैं। धन्यवाद तेरे लोगों के लिए, तेरे प्रजा के लिए। 3 दिवसीय की सेवकाई विजन इंडिया को ब्लेस कर रख ले और सारे कामों में तेरी बरकत हो देने देना।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए ग्रहण कीजिए। Amen and amen. Thank you very much. God bless you. Thank you.